नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले दिनों हमने कई ऐसी खबरें दिखाई आपको बिहार में सियासी उलटफेर को लेकर, बिहार के पल-पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर, जिस पर मुहर लगती रही। हमारी खबर पर मुहर लगती रही और हमने जो जानकारियां आपके साथ साझा की, वो आखिर में सही साबित हुई। ज़्यादातर जानकारियां हमारी सही साबित हुई। तो हमने दर्शकों के सामने बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियों को सबसे पहले परोसा और अब तो हमारी एक खबर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ही मुहर लगा दी है। और जाहिर तौर पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अपने आप में एक बड़ी खबर भी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो अंदेशा जताया है या जो बात कही है वो बात हम लगातार कर रहे हैं और उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भी 4 PM बिहार आपको दिखा चुका है अपने चैनल पर। हमने आपको बता दिया है और अब तेजस्वी यादव वही बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यही है कि हमारी खबर पर तेजस्वी यादव भी मुहर लगा रहे हैं। मामला है विधानसभा भंग करने का। आपको याद होगा, आज से कई दिन पहले हमने, तारीख तो ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन हो गए 10 दिन 15 दिन हो गए होंगे, और उससे पहले भी एक दो बार हमने आपको एक खबर दिखाई कि दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा दिक्कत उनके विधायकों की संख्या को लेकर है। नीतीश कुमार की तड़प 43 और 45 के आंकड़े को है। 43 सीटें वो 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते और बाद में उन्होंने इस आंकड़े को 45 कर लिया। एलजेपी के एक विधायक उनके साथ आ गए और बाकी बसपा के एक विधायक जमा खान उनके साथ आ गए। एलजेपी के राजकुमार सिंह उनके साथ आ गए, जो मटिहानी से जीते थे। तो 43 की संख्या 45 तो हो गई, लेकिन नीतीश कुमार इससे संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार की तड़प यह है कि किसी भी तरह से अपने विधायकों की संख्या दोगुनी की जाए और नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 के साल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हों। ये कोशिश और ये प्लान नीतीश कुमार का है। चर्चा कई बार यह भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यह डील भी हुई है, भाजपा सहमत हो जाए तो बिहार में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे या 2024 में ही विधानसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार का प्लान ये है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है, मैंने सुना है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं, वो अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वो विधानसभा भंग करना चाहते हैं। ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं और इस जन विश्वास यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने एक फेसबुक लाइव किया और फेसबुक लाइव के दौरान तमाम बातें कही। 17 महीनों में जो उनकी सरकार रही, बतौर उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने काम किए उसको गिनवाया। जो काम उनको नहीं करने दिए गए, नीतीश कुमार जिन कामों में रोड़ा बने उसको गिनवाया। कुछ अपील भी नीतीश कुमार से की। यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं है, उनको पद छोड़ देना चाहिए, उनके पास कोई विजन नहीं है, तमाम चीजें कही। लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराना चाहते हैं। ये बात तेजस्वी यादव ने कही है और यही बात हमने आपको कई दिन पहले बताई थी। कहा था कि दरअसल नीतीश कुमार 40 सीटों की तैयारी में नहीं लगे हैं। नीतीश कुमार की तैयारी 40 सीटों वाली लोकसभा चुनाव की नहीं है। नीतीश कुमार की तैयारी 243 सीटों वाले विधानसभा चुनाव की भी है। इसलिए 240 सीटों, माफ कीजिएगा 40 नहीं, बिहार में 283 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। 40 लोकसभा की सीटों पर और 243 बिहार में जो विधानसभा है उन सीटों पर। तो हमारी इस खबर पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दी है और संभवतः आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कुछ और बड़ा देखने को मिलेगा। विधानसभा भंग होने के आसार हैं। नीतीश कुमार की प्लानिंग भी यही है और अब तो ये बात हवा में नहीं है। हमने भी कही थी तो हवा में नहीं कही थी, हमारे पास जानकारी थी और बड़े मजबूत सूत्रों से जानकारी थी। तब हमने आपके सामने ये जानकारी परोसी थी। लेकिन अब तो इस पर मुहर तेजस्वी यादव ने लगा दी है। इस मामले को हवा दे दी है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं
तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुनते जाइए, उन्होंने क्या कहा है। और मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं है, कोई अब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्यालात है पुराने ख्यालात के लोग हैं, अब उनसे काम कुछ हो नहीं पा रहा, तो नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, उनको कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हालांकि हमारे पहले भी हम बोलते रहे कि हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं और आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे, लेकिन अगर बिहार के हित के बारे में अगर बात किया जाए तो अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है और उनको तो खुद ही स्वयं ही इस पद से जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है नहीं। आप देखिएगा उनको जो पीड़ा है, जो केवल जो पीड़ा है वो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आए हैं, असली पीड़ा वही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि भंग करा दे, जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है, यही इनका मकसद है कि भाई 7 चुनाव करा लो, 7 चुनाव करा करके बिहार विधानसभा का लोकसभा के साथ, ताकि नीतीश कुमार जी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की न्याय प्रिय जनता जो है सच को देख रही है, काम करने वालों को जानती है और उस पर जो है विश्वास करेगी। और आगे कुछ भी हो, हम तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मरने मिटने हम आए हैं, हमें कोई पद का लालच नहीं है। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बिहार जो है विकसित राज्यों में नहीं चुना जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए जो आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इस काम को हम युवा मिल करके करके दिखाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जो है कल से इस यात्रा में हर जिले जो है आप लोग सम्मिलित होइएगा और बिहार को आगे ले जाने में योगदान दीजिएगा। और हम बीच बीच में हमेशा आप लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे, आपकी बातों का भी, सवालों का भी हम समय समय पर जवाब दिया करेंगे और ये सिलसिला लगातार चालू रहेगा। और इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।